दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि हाथरस पीड़िता के भाई और रिपोर्टर का फोन हुआ टैप। प्रियंका गांधी बोली, योगी जी आपको सीएम रहने का कोई हक नहीं। जी आपको बता दें कि हाथरस गैंग रेप मामले को लेकर पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। पीड़िता के भाई ने कहा कि उनके घर जब भी कोई मीडिया वालों से बात करता है तो जिलाधिकारी डीएम प्रवीण कुमार को खबर हो जाती है। इसी बीच एक न्यूज चैनल ने भी दावा किया है कि उनकी एक महिला पत्रकार और पीड़िता के भाई के बीच हुई बातचीत का कथित ऑडियो वायरल हो गया है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने इन कुछ न्यूज में संस्थान द्वारा शेयर की गई एक सूचना को ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी से इस्तीफा मांगा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी जी आपको नैतिक रूप से मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, आपको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। कुछ न्यूज में लिखा गया है कि पीड़िता का भाई और उनकी एक महिला रिपोर्ट के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार यानी 2 अक्टूबर की शाम को वायरल हुआ। मीडिया संस्थान ने सवाल उठाया कि आखिर उनकी महिला रिपोर्टर का मोबाइल फोन क्यों टैप किया जा रहा था, और अगर उनकी महिला रिपोर्टर का मोबाइल टैप नहीं हुआ तो पीड़िता के भाई का फोन क्यों टैप किया गया। मीडिया संस्थान ने लिखा कि सरकार को इस बात का जवाब देना ही होगा कि आखिर पीड़िता के परिवार को नजरबंद क्यों किया गया है और फोन टैप्ड क्यों किया जा रहा है। संस्थान ने यह भी दावा किया है कि ये सारे फोन रिकॉर्डिंग पुलिस के अधिकारियों द्वारा ही लीक किए गए हैं, क्योंकि फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग अधिकारियों के पास ही होती है। और हमें अगली खबर बता दें कि हाथरस गैंगरेप मामले की जांच करेगी अब सीबीआई। सीएम योगी ने की है सिफारिश। जी हम बात करेंगे हाथरस गैंगरेप मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इससे पहले यूपी के मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी एचसी अवस्थी समेत यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद अवनीश अवस्थी ने कहा कि परिवार को पूरा भरोसा दिया गया है कि जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम का यह आदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार से मिलने के कुछ देर बाद आया है। अवस्थी ने कहा कि उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल शाम 4 बजे प्राप्त हुई। कल 2 घंटे के भीतर सीएम द्वारा तत्कालीन एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, सीनियर सब इंस्पेक्टर को निलंबित करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें, 19 वर्षीय महिला का कथित तौर पर हाथरस गांव में 14 सितंबर को गैंगरेप किया गया था। उसे गंभीर हालत में अलीगढ़ अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना ने राजनीतिक दलों और मानवाधिकार समूहों के साथ देशव्यापी आक्रोश पैदा कर दिया है। और वह अगली खबर बता दें कि 12 गांवों के ब्राह्मणों ठाकुरों ने गुपचुप लगाई पंचायत। फैसला लिया कि गैंगरेप के आरोपियों का साथ देंगे, गांव में किसी बारी को घुसने भी नहीं देंगे। जी हम बात करें कि हाथरस गैंगरेप मामले में एक और जहां देश भर में आक्रोश भड़का है, लोग पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं और वहीं अब लोग जातिवाद के आधार पर आरोपियों के समर्थन में भी लामबंद हो रहे हैं। आपको बता दें, शुक्रवार को बूलगढ़ी गांव के पास ही स्थित बघना गांव में ठाकुर समुदाय की पंचायत हुई, जिसमें आरोपियों की रिहाई के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया। और इस पंचायत में बूलगढ़ी और आसपास के 1 दर्जन गाँव के ठाकुर और स्वर्ण समाज के लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस घटना की आड़ में स्वर्णों को निशाना बनाया जा रहा है और स्वर्ण समाज के खिलाफ दलितों का आक्रोश भड़काया जा रहा है। उनका कहना था कि जब मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि ही नहीं हुई है, अब आरोपियों को किस आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोनों पक्षों के नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है। साथ ही ये फैसला भी लिया गया है कि पीड़िता के गाँव में किसी बाहरी को घुसने नहीं दिया जाएगा। कल ही ठाकुर समाज में संबंध रखने वाले एक पूर्व विधायक ने बयान दिया था कि लड़की की हत्या में उसके परिजन ही शामिल है। इस तरह की खबरों से पीड़िता के परिजनों की बेचैनी और बढ़ गई है।
और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि ड्रग केस में गिरफ्तार क्षितिज का आरोप, कहा एनसीबी टॉर्चर कर करण जौहर, अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर का नाम ड्रग्स केस में लेने का बना रही है दबाव। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा गिरफ्तार क्षितिज प्रसाद को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर रहे क्षितिज को शनिवार को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया था। यहां सुनवाई के दौरान उनके वकील सतीश मानशिंदे द्वारा आरोप लगाया गया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उन्हें टॉर्चर कर उन पर करण जौहर, अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर का नाम ड्रग्स केस में लेने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि क्षितिज व्यक्तिगत रूप से इनमें से किसी को नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि अदालत में क्षितिज की ओर से बताया गया है कि उन्हें मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनके वकील ने दावा किया था कि एनसीबी के एक अधिकारी ने उनके चेहरे पर जूता रखकर उन्हें करण जौहर का नाम ड्रग्स केस में लेने का दबाव बनाया था। और सतीश मानशिंदे ने अपनी याचिका में कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीर वानखेड़े ने क्षितिज को झूठा बयान देने के लिए दबाव बनाया था, ताकि वह बयान में करण जौहर, सोमेन मिश्रा, राखी, अपूर्वा, नीरज, राहिल जैसी सेलिब्रिटीज का नाम शामिल कर लें। बड़ी खबर बता दें कि अब त्योहारों में नहीं होगी टिकटों की मारामारी, रेलवे चलाएगा 200 और ट्रेनें। जी हम बात करें कि अगर आप दशहरा या दिवाली में घर जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी सोच रहे हैं कि ट्रेन का टिकट मिलेगा भी कि नहीं, तो आपकी चिंता रेलवे ने काफी हद तक की दूर कर दी है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में ट्रेनों की भारी डिमांड को देखते हुए रेलवे ने 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेलवे 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाएगा, ताकि यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके और उन्हें यात्रा के दौरान किसी तरह की तकलीफ न उठानी पड़े। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने बताया कि त्योहारी सीजन में रेलवे 200 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। डिमांड बढ़ने पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर में खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए या इससे कम है आपका लोन तो नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी है जानकारी। जी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लोन लेने वाले इंडिविजुअल और एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर कहा है कि वह मोरेटोरियम अवधि के 6 महीने के ब्याज पर ब्याज की माफी को तैयार है। हालांकि इस ब्याज माफी का लाभ केवल 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र के इस फैसले का क्या मायने हैं, किनको मिलेगा लाभ। जी आपको बता दें कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ऑटो लोन, प्रोफेशनल्स का पर्सनल लोन, कंजप्शन लोन और कितनी राशि तक के लोन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि 2 करोड़ रुपए या इससे कम। यदि किसी इंडिविजुअल पर 2 करोड़ से ज्यादा का लोन है तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि भारतीय मूल के 2 कारोबारी भाइयों का कमाल, वॉलमार्ट की ब्रिटेन यूनिट को 64,000 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। जी हम बात कर रहे हैं कि रिटेल कारोबार की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट ब्रिटेन में अपनी कंपनी एस्डा को बेचेगी। इसको भारतीय मूल के 2 कारोबारी भाई मोहसिन और जुबैर इस्सा टीडीआर कैपिटल के साथ मिलकर खरीदेंगे। ये डील $8.8 बिलियन यानी कि 54,52 हजार करोड़ रुपए में होगी। साझा बयान में कहा गया है कि एस्डा में प्रमुख हिस्सेदारी इस्सा भाइयों और टीडीआर कैपिटल की होगी। इस डील के साथ ही 1999 के बाद पहली बार एस्डा ब्रिटिश स्वामित्व की कंपनी हो जाएगी। इससे पहले 1999 में वॉलमार्ट ने इसको 6.7 बिलियन पाउंड में खरीदा था। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि सितंबर में बेरोजगारी के आंकड़े पिछले 18 महीने के निचले स्तर पर। देश में नौकरी जाने की दर में भी आई गिरावट। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में बेरोजगारी की दर घटी है। सितंबर में बेरोजगारी की दर 6.67% रही, जबकि अगस्त में यह 8.35% रही। बेरोजगारी की यह दर पिछले 18 महीने के निचले स्तर पर है। सीएमआई ने कहा कि सितंबर में बेरोजगारी कम जरूर हुई है, लेकिन इतनी भी कम
नहीं कि जश्न मनाया जा सके। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक सितंबर में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर भी घटी है, जो क्रमशः 8.45% और 5.86% के स्तर पर पहुंच गई है। डेटा के मुताबिक सितंबर में जॉब लॉस रेट 6.67% की आंकी गई है, जो अगस्त में 8.35% रही थी। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि अब देश के 175 डेवलपर्स की प्रॉपर्टी 50 शहरों में ऑनलाइन खरीदी है। HDFC लिमिटेड ने शुरू किया 1 महीने का इंडिया होम्स फेयर। जी हम बात कर रहे हैं कि देश की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड ने इंडिया होम्स फेयर शुरू किया है। 1 महीने तक चलने वाले इस वर्चुअल शो में ग्राहक देश के 50 शहरों में 175 डेवलपर्स की ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और यही नहीं, विदेशों में रहने वाले NRI भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली लेकर आ जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि करीब 3% तक महंगा होने वाला है मोबाइल फोन, क्योंकि सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10% ड्यूटी लगा दी है। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में मोबाइल फोन करीब 3% महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10% का शुल्क लगा दिया है। और ये बात शुक्रवार को इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ICEA ने कही है। उद्योग की सहमति से 2016 में घोषित फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम PMP के तहत डिस्प्ले असेंबली और टच पैनल 1 अक्टूबर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव था। ICEA ने नेशनल चेयरमैन पंकज मोहिंदू ने एक बयान में कहा कि इस शुल्क का मोबाइल फोन की कीमतों पर 1.5-3% तक असर पड़ सकता है। और मैं बता दें कि WhatsApp यूजर्स के लिए आ रहे हैं कई सारे कमाल के फीचर्स। जानिए कैसे करना है इनका इस्तेमाल। जी आपको बता दें कि WhatsApp यूजर्स को बहुत जल्द कई सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। WhatsApp ने अपने एंड्रॉयड बीटा वर्जन पर टेस्टिंग के लिए ऑलवेज म्यूट, नया स्टोरेज यूजर्स और मीडिया गाइडलाइन सहित कई फीचर्स रोल आउट किए हैं। ये फीचर्स के लिए WhatsApp 2.20.201.10 बीटा पर जारी किया है। टेस्टिंग में अगर ये सफल रहती है तो इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। बता दें कि WhatsApp के नए फीचर्स को पहले बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाता है, जिसके बाद सभी यूजर्स के लिए आता है। इस फीचर्स के जरिए WhatsApp यूजर्स किसी चैट को हमेशा के लिए म्यूट कर पाएंगे। यह नया फीचर ग्रुप और इंडिविजुअल चैट दोनों के लिए काम करेगा। बता दें कि ऑलवेज म्यूट पूरी तरह नया फीचर नहीं है, बल्कि पहले से मिलने वाले म्यूट फीचर में अतिरिक्त सुविधा है। अभी यूजर्स किसी कॉन्टैक्ट को अधिकतम 1 साल तक के लिए म्यूट कर सकते थे, लेकिन लेटेस्ट बीटा अपडेट में अब यूजर्स को ऑलवेज का भी ऑप्शन मिलेगा। और वह अगली खबर निकल कर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने की खबर से तेल की कीमतें नीचे गिरी, ग्लोबल मार्केट में भी आई गिरावट। जी हम बात करें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना की खबर से शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत में 2% तक नीचे फिसल गई है, जबकि उम्मीद से कम राहत पैकेज की घोषणा के बाद कच्चे तेल की मांग में गिरावट आई है। खबर का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर भी पड़ा है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि वर्क फ्रॉम होम हो गया है स्ट्रेसफुल। दबाव कम करने के लिए कर्मचारियों को अब हफ्ते में 4 दिन ही करना होगा काम। कई कंपनियों ने लागू किया नियम। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 6 माह से भारतीय कर्मचारी लगातार वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है। खासकर IT कंपनियां अपने कर्मचारियों की सेवाएं घर से ले रही हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान कर्मचारियों पर ऑफिस की तुलना में काम का दबाव बढ़ा है। लॉन्ग वर्किंग आवर, लगातार मीटिंग और घर की अन्य जिम्मेदारियों के साथ तनाव बढ़ा है। सर्वे के मुताबिक करीब 36% कर्मचारी इस समय मेंटल हेल्थ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इसी के मद्देनजर कंपनी अपने कर्मचारियों को 4 दिन काम और 3 दिन आराम देने का फैसला ले रही है। कर्मचारी के वर्क प्रेशर को कम करने के लिए गूगल समेत तमाम कंपनियां एक्स्ट्रा डे ऑफ पर विचार कर रही हैं। हाल ही में गूगल ने इसे लागू भी कर दिया है, जहां कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन का वीकली ऑफ यानी अवकाश देने का ऐलान किया गया है।
तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सोमवार से खुल जाएंगे होटल और बार, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने प्रदेश में होटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दी है। 5 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट और बार खोले जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेस्टोरेंट, बार में गेट पर स्क्रीनिंग के अलावा इन बातों का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, बार के एंट्री गेट पर ही ग्राहकों की स्क्रीनिंग करनी होगी। अगर किसी को बुखार होगा या दूसरा कोई कोरोना का लक्षण होगा तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाहर से आते हुए और टेबल तक पहुंचने के दौरान ग्राहकों को मास्क पहनना आवश्यक होगा। सिर्फ भोजन के समय ही मास्क हटाने की छूट होगी। बिल भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करना होगा और रेस्टोरेंट में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी होगी और पूरे परिसर में सीसीटीवी चालू हालत में होने चाहिए। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला का स्मृति ईरानी पर वार, पूछा सीएम योगी को चूड़ियां भेंट करने कब जा रही हैं। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुए गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीजेपी नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। शनिवार को उन्होंने अपने एक बयान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जोरदार वार किया। आपको बता दें, सुरजेवाला ने पूछा कि स्मृति ईरानी हाथरस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चूड़ियां भेंट करने कब जा रही हैं। बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला का यह बयान स्मृति ईरानी द्वारा राहुल गांधी के प्रस्तावित हाथरस यात्रा पर की गई टिप्पणी के बाद आया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश जानता है कि हाथरस की तरफ राहुल गांधी का कुछ मात्र एक राजनीतिक एजेंडा है, इंसाफ के लिए नहीं। इस बीच स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैंने सीएम योगी से बात की है, उन्होंने न्याय का भरोसा दिया है। एसपी पर कार्रवाई हो गई है, एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्मृति ईरानी के बाद इस बयान पर अब रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर उन्हें आड़े हाथ लिया है। आपको बता दें, सुरजेवाला ने लिखा कि श्रीमती स्मृति ईरानी जी, सिर्फ इतना बताइए कि आदित्यनाथ को चूड़ियां भेंट करने कब जा रही हैं। बता दें कि हाथरस मामले पर यूथ कांग्रेस की महिलाओं ने वाराणसी में स्मृति ईरानी का घेराव किया। शनिवार को वह पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची, जहां कांग्रेस की महिला यूथ ने उनके काफिले को चूड़ियां और काले झंडे दिखाए। और इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी गो बैक और स्मृति ईरानी इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से जो हाथरस कांड हुआ है तो उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे कि उनके परिवार वालों को न्याय मिल सके। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि मोदी ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। लाहौल के 15 बुजुर्ग ने पहला सफर किया। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर की है। इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग पास के नीचे लेह मनाली हाईवे पर इसे बनाया गया है। इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और 4 घंटे की बचत होगी। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। उद्घाटन के बाद टनल में पहला सफर बस से लाहौल स्पीति जिले के 15 बुजुर्गों ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर HRTC की बस को रवाना किया। और अब आपको बता दें कि अब अंबानी आपके घर पहुंचाएंगे दूध, अंडे और ब्रेड। दिवाली तक देश भर में जियो मार्ट की नई सर्विस होगी लॉन्च। जी आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जियो मार्ट अब देश भर में दूध, अंडे और ब्रेड पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। अंबानी की कंपनी अब पूरे देश में घर घर दूध, अंडे और ब्रेड पहुंचाने की तैयारी में है। फिलहाल इसके लिए चेन्नई और बेंगलुरु में सब्सक्रिप्शन बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। बता दें कि जियो मार्ट अपनी इस सर्विस के जरिए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के सुपर डेली और बिग बास्केट के बीबी डेली
स्विगी सर्विसेज के अलावा मिल्क बास्केट जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि अंबानी की कंपनी अपनी इस सर्विस को दिवाली में पूरे देश में लॉन्च कर सकती है। हालांकि पूरी तरह चेन्नई और बेंगलुरु में पायलट परीक्षण के नतीजे पर निर्भर करेगा। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है कि द कपिल शर्मा शो को मुकेश खन्ना ने बताया वाहियात तो भड़के महाभारत के युधिष्ठिर। आपको बता दें कि अभिनेता मुकेश खन्ना ने चर्चित कॉमेडी सीरियल द कपिल शर्मा शो को वाहियात कहा है। दरअसल बीते दिनों महाभारत के 5 कलाकार नीतीश भारद्वाज, श्री कृष्ण, फिरोज खान अर्जुन, गजेंद्र चौहान युधिष्ठिर, पुनीत इस्सर दुर्योधन और गूफी पेंटल शकुनी सोनी टीवी के शो द कपिल शर्मा शो में मेहमान बनकर पहुंचे थे। इसी बात पर मुकेश खन्ना ने तंज कसा। इस पर गजेंद्र चौहान ने पलटवार किया है। महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना ने ये कहते हुए कपिल शर्मा शो में जाने से मना कर दिया था कि शो वाहियात और फूहड़ है। शो में मर्दों का औरतों के कपड़े पहनकर घटिया हरकतें करना अश्लील है। मुकेश खन्ना के इस बयान पर महाभारत के युधिष्ठिर यानी गजेंद्र चौहान ने एक इंटरव्यू के दौरान उन पर तीखा पलटवार किया है। आपको बता दें कि गजेंद्र चौहान ने कहा कि इतने बड़े शो को घटिया और वाहियात कहना बहुत गलत है। गजेंद्र चौहान ने उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मुकेश जी को अब अंगूर खट्टे लग रहे हैं क्योंकि उन्हें अंगूर खाने को नहीं मिले। करोड़ों लोग इसे देखते हैं और उसे ये वाहियात कहते हैं। और अब अगली खबर बता दें जो कि मौसम विभाग से आ रही है कि उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक, गिरा दिन का तापमान। जी आपको बता दें कि देश भर में मौसम का मिजाज अब करवट ले रहा है। मानसून ने कई राज्यों से विदाई ले ली है। इसके साथ ही ठंड ने भी अपनी दस्तक दे दी है। हालांकि अभी सर्दियों को आगाज भर हुआ है और इसका ज्यादातर असर उत्तर भारत के इलाकों में देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी भागों में सर्द हवाएं शुरू हो चुकी हैं। 15 अक्टूबर के बाद इनका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी क्षेत्रों में सुबह और शाम का मौसम अब हल्का सर्द होने लगा है और इसके अलावा मध्य भारतीय इलाकों में भी समय से पहले ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। विभाग के मुताबिक इस बार ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।